वेलकम 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 वेलकम। स्वागत है आप सभी का फिर से इस चैनल में रैशनल शिवम में। देखो भाई, मैं मोटी मोटी बात करता हूँ, इसलिए वीडियोस हमेशा शॉर्ट बनाता हूँ और शॉर्ट ही बनाऊंगा। लंबी करेंगे कभी, बढ़िया। तो यार, आज की बात है कि ये दुनिया या तुम्हारी फैमिली या ये समाज तुम्हें खुश क्यों नहीं रहने देता। देखो भाई, क्या दिक्कत है। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ। जब तुम छोटे बच्चे थे ना, तब तुम्हें कहा जाता था बेटा 10th कर लो, 10th के बोर्ड के एग्जाम दे लो, उसके बाद तो दुनिया सॉर्टेड आउट है, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं, ये 1-2 साल की मेहनत कर लो। 10th कर ली, दुनिया सॉर्ट आउट नहीं हुई, उसके बाद तुमसे कहा गया प्लस वन प्लस टू। प्लस वन प्लस टू बेटा इंजीनियरिंग ले लो, मेडिकल ले लो, जो भी तुम्हारा फील्ड था तुमसे दिलवाती, कहते 2 साल मेहनत कर लो, प्लस टू निकाल लो, बढ़िया सा एंट्रेंस एग्जाम दे दो, उसके बाद सेटल्ड, उसके बाद कोई टेंशन नहीं दुनिया में। वो भी तुमने निकाल लिया। उसके बाद तुम कॉलेज में पहुंचे, दुनिया सेटल्ड नहीं हुई। कॉलेज में 4 साल और घिसाई, बीटेक भी हो गई, 4 साल भी लग गए, दुनिया सेटल्ड है बेटा। जॉब 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 कर लिए। जॉब में जाके समझ में आ रहा है जॉब में तो और ज्यादा मर गई यार, सेटलमेंट तो आई नहीं साली अभी तक। कुछ लोगों की शादी हो गई, वो थोड़ा सा और बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अगर उनकी नहीं बन रही उस पार्टनर के साथ तो, या बच्चे हो गए तो अब स्कूल की फीस भरो, खर्चे पे खर्चे, बीवी का खर्चा, हस्बैंड का टेंशन, दुनिया भर की अलग से, बच्चों की अलग से टेंशन, है ना, छोटी मोटी मेडिसिन लानी, बीमारी होगी कोई, है ना, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। तो ये सेटलमेंट तुम्हारे पेरेंट्स ने बेसिकली तुम्हारी जिंदगी में आने नहीं दी, है ना। तो अभी तक आने नहीं दी तो भाई काफी हद तक चांसेस है कि आगे भी आने ना दें। काफी ब्रॉड चांसेस है, क्योंकि अभी तक तो आई है भाई। तो 99% चांसेस है कि तुम शायद पूरी जिंदगी, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, सेटल्ड नहीं होगे तुम। नहीं हो रहे सेटल्ड भाई तुम। उपाय क्या है इसका? उपाय ये है मेरे भाई, कम से कम वो चीज करो जो तुम्हें अच्छी लगती हो। पेंटिंग अच्छी लगती है, पेंटिंग करके देख लो, सीख के देख लो। गाना अच्छा लगता है, तू जाने ना तू, सॉरी मैं थोड़ी थोड़ी कभी के मोड में चला जाता हूँ, किशोर कुमार मोड में और अपने के भाई के मोड में। तो भाई जो अच्छा लगता है वो करो। कहने का यथार्थ तात्पर्य कवि का ये है। क्योंकि भाई तुम्हें नहीं पता कब आखिरी सांस हो, मुझे नहीं पता कब आखिरी सांस हो। तुम्हें ये नहीं पता कि भाई अगले दिन तुम सोकर उठोगे या नहीं उठोगे। तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे माँ बाप तुम दोबारा देखोगे या नहीं देखोगे। तो भाई माँ बाप अगर तुम्हारे ऐसे हैं, तो मैं उनकी गलती भी निकाल रहा भाई, वो बेचारे, उनको भी ऐसे ही मिला होगा। अब उनको ऐसा मिल गया तो तुम कम से कम ये तो समझो, वो भी तुम्हारी जिंदगी ऐसी बनाएंगे जैसे उन्होंने जी, बेचारों ने डर डर के। नौकरी करो, वापस आ जाओ, जॉब पे जाओ, फिर वापस आ गए, फिर जॉब पे गए, फिर वापस आ गए, पूरा हफ्ता ये कार्यक्रम चला। 1-2 दिन की मौज करी, उसमें थोड़ी सी जिंदगी ढूंढने की कोशिश करी। इंडिया का वेदर ऐसा हो रखा है, फ्लड कंट्रोल ऐसा है, झाट तुम पहाड़ों पे भी नहीं जा सकते। अब घूमोगे कहाँ पे? सबसे ज्यादा घटिया हमारा जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है पूरी दुनिया में, वो है अपने इंडिया के पास। तो वो भी, मतलब शहरों की क्लीनलीनेस तुम्हें पता ही है। मेजर सिटीज यार, मिलीनियल सिटी, गुड़गांव, गुड़गांव की क्या हाल है, दिल्ली, दिल्ली की क्या हाल है भाई, कैपिटल है जो तुम्हारी, कचरा ग्रस्त कैपिटल राजधानी है हमारी। लड़कियां तो वैसे ही घूमने से कतराती हैं वहां पर, तो घूमोगे कहाँ? तो बहुत सारी चीजें इंडिया में पैदा होने के बाद तुम्हारे अपने आप ऑटोमेटिकली एक गियर डाउन हो जाता है, रोक लग जाती है। तो भाई जो कुछ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अभी तक बताया था ना कि बेटा ये सेटल्ड है और ये सेट हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, वो लाइफ सेट नहीं होने वाली तुम्हारी। तो एटलीस्ट ये जो अनसेटल्ड लाइफ है जो तुम्हारी, इसके अंदर एटलीस्ट वो काम करके देख लो भाई। और कुछ नहीं मिलेगा तो खुशी तो मिलेगी। आचार्य प्रशांत से तो हमें इतना तो सीख ही लेना चाहिए। आचार्य प्रशांत ने जो कुछ किया, एटलीस्ट उनको वो काम करने में आनंद तो आया। उन्होंने ब्याह नहीं रचाया, उन्होंने बच्चे पैदा नहीं करे, उन्होंने तुम्हारी सो कॉल्ड खुशियां नहीं ग्रहण की, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी वैसी थी भाई। तो तुम्हारी मेंटेलिटी देख लो तुम्हारी किसमें है। मैं ये नहीं कह रहा तुम क्रांति कर दो जाकर, या बाबा बन जाओ, या साधु बन जाओ, तुम्हें जिसमें मजा आ रहा है तुम वो करके देख लो भाई। सेटल्ड लाइफ तो किसकी हुई है? तुम्हारे पापा की भी नहीं हुई, तुम्हारी अम्मा की भी नहीं हुई। तुम्हारी अम्मा भी तुम्हारी फिक्र कर रही है, तुम्हारे अब्बा जी भी तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, अभी भी फिक्र कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे हो गए तब उनकी फिक्र करेंगे, क्योंकि उनकी आदत है भाई फिक्र करने की। उनको बीमारी लगी हुई है चिंता करने की भाई। अब एक कीड़ा मकोड़ा जा रहा है, उसको क्या चिंता होगी, क्या फिक्र होगी, मैं अगले कीड़े मकोड़े से कैसे नेटवर्क बनाऊं, कैसे उससे चीनी ले लूं और आगे वाले कीड़े मकोड़े को पास ऑन कर दूं। चीनी, मिश्री का दाना, छोटा सा, वो गुठली, वो छोटी सी जो गुठली है जो उसके पास पड़ा हुआ है, वो जो दाना है जो छोटा सा चीनी का, वो उसकी जिंदगी है, वो उसकी फिक्र में लगा हुआ है। वो आगे कैसे पहुंचाऊं, वो खाना मैं आगे कैसे पहुंचाऊं। कीड़ा मकोड़ा है ना भाई। कीड़े मकोड़ों की फिक्र तो ये होती है, खाना पीना, दाना पानी। तुम कुछ अलग हो, तुम इंसान हो, तो इंसानों वाली काम करो। कम से कम उस चीनी के टुकड़े से ऊपर तो उठो। कम से कम अपने एंटीना खड़े करके देखो तो सही, तुम एक नदी के किनारे हो, या एक बहुत बढ़िया तालाब है आगे, या बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है, या एक बीच के किनारे तुम जा सकते हो, जो भगवान ने दुनिया बनाई है तुम्हारी। कि नौकरी बनाई थी भगवान ने तुम्हारे लिए? क्यूबिकल बनाया था जिसमें बैठकर तुम टक 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 कर रहे हो, कंप्यूटर के आगे बैठकर सारा दिन अपनी आंखें जला रहे हो, पीठ की वाट लगा रहे हो, पैरों की दुर्गति कर रहे हो। तो ये भी करके देख लो भाई।
हो सके जिंदगी में कुछ बढ़िया निकल जाए, है ना। और बढ़िया निकल जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। धन्यवाद।